नेल थेरेपी का जो आप लोग पेज नंबर 18 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 18 में दिया गया है रंग चिकित्सा, कलर थेरेपी। ठीक है, कलर के द्वारा हम नेल पे कैसे उपचार करें, कैसे डायग्नोसिस करें, क्या इसका किस नेल्स के क्या कलर्स होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रंग चिकित्सा शरीर में ऊर्जा बढ़ाने एवं घटाने का एक प्राचीन समय से प्रचलित तरीका है। यानी जो नेल थेरेपी कलर थेरेपी है वो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही है। ये हमारे शरीर में ऊर्जाएं बढ़ाती भी है, घटाती भी है। यानी कि जैसे हम मैग्नेट लगा के जो ऊर्जा है उसको हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, वैसे ही कलर भी हमारी बॉडी पे काम करती है। हमारी एनर्जी को, बायो एनर्जी को कम ज्यादा करती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। इस पद्धति के अंतर्गत नाखूनों के रंगने की बुर्श मार्कर एवं नरम टिप वाले पेन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, हम कलर्स का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए हम किसी भी चीज से कर सकते हैं। यानी ब्रश भी ले सकते हैं, छोटे जो नेल पेंट होते हैं जिसमें छोटे से ब्रश होते हैं वो भी ले सकते हैं, एक लकड़ी भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं, बॉल पेन, हम किसी भी चीज से निशान लगा सकते हैं, स्केच पेन भी ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत या तो पूरे नाखून का रंग नाखून पर रंग लगाया जाता है या तो नाखून को कुछ भाग पर रंग लगाया जाता है। अब इसमें जैसी डिजीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम ले रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ऑर्गन को टोन सीडेट करना है, आप कर सकते हैं। पार्टिकुलर पार्ट को टोन सीडेट करना है तो भी कर सकते हैं, पॉइंट्स को टोन सीडेट करना है तो भी कर सकते हैं। यह शरीर में उत्पन्न बीमारियों के आधार पर तय किया जाता है। बिल्कुल, यानी ये मैटर करता है कि आप जिस पेशेंट को डील कर रहे हैं या जिसको देख रहे हैं उसके अंदर कौन सी बीमारियां है, डिजीज के अकॉर्डिंग हम कलर का सिलेक्शन करते हैं और टोनिफिकेशन कलर, सीडेशन कलर जानते हैं। नाखून पर रंग कई मिनट अथवा कई दिन तक लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी क्लियर आपको तभी किया जाएगा डिजीज के अकॉर्डिंग, जैसे डिजीज हो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको कौन से कलर कितने घंटे कितने दिन रखने हैं। इसके साथ स्वयं चिपकने वाला रंग के प्लास्टर का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं ना वाटर प्रूफ कलर, ठीक है, तो जरूरी नहीं है क्योंकि वाटर प्रूफ जो कलर होता है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, ठीक है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग उसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ दिया है इसके साथ स्वयं चिपकाने वाला रंग के प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप जैसे पेपर टेप वगैरह देखी है उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दिया हुआ है यहाँ, लेकिन हम नेचुरल कलर ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेचुरल कलर जो है आपकी बॉडी पे 100% काम करता है। लेकिन जो हम चिपकाने वाला कलर वगैरह ये सब चीजों का यूज करते हैं तो करता तो है लेकिन इतना इफेक्ट नहीं डालता। हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न विभिन्न मात्रा एवं विभिन्न गति की ऊर्जा की तरंगे बहती रहती है तथा उनका रंग भी अलग अलग होता है। बिल्कुल, अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, तो यहाँ पे हर तरीके के कलर, जैसे हम बोलते हैं ना इंद्रधनुष के अपने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, स्काई के अलग कलर्स है, धरती के अलग कलर्स है। तो इस प्रकार के जो इंद्रधनुष है वो हमें तो दिखाई इतना नहीं देता हमेशा, लेकिन आकाश का कलर चेंज होते रहता है। तो ये हमारे ऊपर जो कलर्स है उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या आप लोग को आवाज क्लियर नहीं मिल रहा है? अभी इधर डीजे वजे शायद बज रहा है, मिल रहा है आवाज? जी मैम, मैम आ एकदम रही है आवाज, मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज जाता होगा तो ठीक है।
अब जो भी हम कलर्स का ट्रीटमेंट देते हैं, तो जैसे जितने इंद्रधनुष के कलर्स हैं, जितने हमारे नेचर ने कलर्स दिए हैं, उसी कलर्स को भी हम ट्रीटमेंट में भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ हम अलग से कलर्स लाते हैं, ठीक है। नाखून पर किए जाने वाले रंग जो कि शरीर के अंग विशेष से मेल खाता है या इनके अनुरूप होता है, या ब्रह्मांड की बहने वाली निश्चित गति रंग लंबाई से टकराता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल, जो भी हम कलर्स आपको बोलते हैं प्रयोग के लिए, जिस डिजीज के लिए, वो कलर आपके कहीं ना कहीं ऑर्गन से कनेक्ट होता है, और जब कलर आपके ऑर्गन से कनेक्ट करके कलर दिया जाता है, तो क्या करता है, जो ब्रह्मांड है वो क्या करता है, उस कलर को खींचने का काम करता है, आकर्षित करता है, और धीरे धीरे हमारी डिजीज क्या होती है, कम होने लगती है, जिससे दोनों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, और यह आदान प्रदान अंग विशेष पर प्रभाव डालता है तथा संबंधित अंग नाखून से जुड़े हुए होने के कारण सक्रिय हो जाता है। डीजे का ऐसा लग रहा है पूरा सर में मार रहा है, ठीक है। तो ये जो कलर है वो क्या करता है, हमारी ऊर्जा को एक्सचेंज करता है, और इससे जुड़ी या तो हम नेल पे ट्रीटमेंट दे, नेल कॉरेस्पॉन्डेंस पे दे, नेल के यानी ऑर्गन्स पे दे या पॉइंट्स पे दे, ये क्या करता है, ये एक्टिव करने का काम करता है। कुछ तरंगे ऐसी होती है जो ऊर्जा को घटाने का कार्य करती है। बिल्कुल, कुछ ऐसी भी वेव्स निकलती है, तरंगे निकलती है जो हमारे ऊर्जा को कम करती है। तो हमें जहाँ पे ऊर्जा को कम करना है तो कम करने वाले कलर लगाएंगे, जहाँ पे बढ़ाना है बढ़ाने वाले लगाएंगे। यदि हल्के या अदृश्य होने वाले रंग का प्रयोग नाखूनों पर किया जाता है तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाती है। अब यहाँ पे दिए, यदि हल्के या अदृश्य होने वाले कलर का प्रयोग किया जाता है तो ब्रह्मांड से मेल खाती है, यानी कि हम नेचर के कलर के अकॉर्डिंग अगर लगाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और नाखून के मार्फत अर्थात नाखून के अंग विशेष जुड़े हुए होने के कारण अंग की बढ़ी हुई ऊर्जा कम हो जाती है, और ऐसे करने पे जो हमें डिजीज है उसके अकॉर्डिंग अगर ऊर्जा वहां कम करना है, अगर हमने कलर लगा दिया तो वहां पे जो प्रॉब्लम है आपको धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी भी नाखून पर रंग द्वारा ऊर्जा बढ़ाने अथवा घटाने के लिए किसी रंग का प्रयोग करना है। अब नाखून पे हमें जो कलर लगाना है, बढ़ाने के लिए लगाना है या घटाने के लिए लगाना है, यह निम्न तालिका द्वारा समझाया गया है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे पास जो कलर्स हैं वो कितने कलर्स हैं। सबसे पहले ब्लैक, वायलेट, नोट करना चाहिए, सारे फिंगर्स का कलर अलग अलग है। चलिए, हम उस कलर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ और कलर्स हैं तो इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ देख सकते हैं, अगर पीडीएफ नहीं है तो आपके पास मैं बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड टो की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड एंड टो, हाथ और पैर दोनों के नेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाथ के इंडेक्स फिंगर की बात करें, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, तो इसके जो टोनिफिकेशन कलर है वो रेड है। लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर का जो टोनिफिकेशन कलर है वो रेड कलर है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, उसके जो टोनिफिकेशन कलर है
अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे पता है आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, शोर जा रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर का जो टोनिफिकेशन कलर है वो व्हाइट कलर है। लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर व्हाइट है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ऑरेंज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर ग्रीन है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड टोनिफिकेशन कलर रेड होगा, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर व्हाइट होगा, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर व्हाइट होगा, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ऑरेंज होगा, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ऑरेंज होगा, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर ग्रीन होगा। अब सिडेशन कलर लिखेंगे, यानी ऊर्जा घटाने के लिए कौन से कलर का यूज करते हैं। मैम मिडिल और पहले वाला थोड़ा रिपीट कीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, सॉरी बोलना चाहूंगी, इतना यहाँ पे शोर आ रहा है कि मैं भी कभी कभी भूल जा रही हूँ कि बोलना क्या है। ऐसा लग रहा है कान में इतना तेज मार रहा है, बगल में ही रोड है तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन कलर रेड है, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर व्हाइट है, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ऑरेंज है, उसके बाद लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर ग्रीन है। ठीक है, अब चलिए सिडेशन कलर लिखिए, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सिडेशन कलर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सिडेशन कलर ब्राउन है, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सिडेशन कलर ब्राउन है, लेफ्ट हैंड मिडिल मैम फिंगर, आप उसमें भी लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं और सिडेशन में भी लेफ्ट हैंड। अच्छा, अभी एक ही हाथ का बात हो रही है ना? एक ओके, ही हाथ तो सिखाई भी करेंगे सिरेट भी करेंगे, तो दोनों कलर मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर से एक बार नोट कीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं, मैं दोबारा से बोल दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सिडेशन कलर, ऊर्जा कम करने वाले पॉइंट कलर की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड के जितने भी टोनिफिकेशन यानी ऊर्जा बढ़ाने वाला कलर था वो हम लोगों ने कर लिया। अब लेफ्ट हैंड में ही जो ऊर्जा घटाने वाला कलर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में जो ऊर्जा घटाने वाला कलर है वो नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर ब्राउन कलर से हम सिरेट करेंगे, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर ब्राउन कलर सिरेशन कलर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर सिडेशन कलर ब्लैक कलर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर सिडेशन कलर ब्लैक कलर। ठीक है, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर सिडेशन कलर ब्लैक कलर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर सिडेशन कलर ब्लू कलर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर सिडेशन कलर ब्लू कलर। ठीक है, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर सिडेशन कलर येलो कलर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर सिडेशन कलर येलो कलर। फिर से एक बार सुनेंगे, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर सिडेशन कलर ब्राउन कलर, लेफ्ट हैंड सिडेशन कलर
मिडिल फिंगर ब्लैक कलर, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर सीडेशन कलर ब्लू कलर, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर सीडेशन कलर येलो कलर। अब नोट कीजिए राइट हैंड का। अब देखिए जो हमने लेफ्ट पे कलर बताया, लेफ्ट में बताया जो जो कलर नेल्स पे आएंगे जिस फिंगर पे, सेम उसी प्रकार आपके पैर पे भी आएंगे। लेफ्ट पैर पे जितने भी 4 फिंगर्स के पॉइंट हमने यहाँ किया, सेम 4 फिंगर्स के पॉइंट लेफ्ट हैंड पे भी आप, लेफ्ट लेग पे भी आपके होंगे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं बोल दूंगी लेकिन सेम ही पॉइंट्स होगा, तो ये आप खुद से कर ले तो ज्यादा बेटर है। अब चलिए लेफ्ट हैंड एंड टो दोनों के नेल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी राइट हैंड और नेल के जो टो हैं दोनों की बात कर रहे हैं। लिखेंगे राइट हैंड इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन कलर, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन कलर ब्राउन कलर होगा। राइट इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन कलर ब्राउन कलर होगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर ब्लैक कलर होगा, ठीक है। राइट हैंड मिडिल फिंगर टोनिफिकेशन कलर जो होगा ब्लैक होगा। उसके बाद राइट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ब्लू कलर होगा। राइट हैंड रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर ब्लू कलर होगा। राइट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर येलो कलर होगा। राइट हैंड टोनिफिकेशन कलर, राइट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर येलो कलर होगा। नेक्स्ट एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जिन लोगों का छूटा होगा फिर से नोट कर लेंगे, ठीक है। राइट हैंड एंड टो दोनों के टोनिफिकेशन कलर की बात कर रहे हैं। राइट हैंड इंडेक्स टो ब्राउन कलर टोनिफिकेशन कलर, राइट हैंड मिडिल टो एंड मिडिल हैंड पे टोनिफिकेशन कलर ब्लैक कलर होगा। राइट हैंड एंड टो रिंग फिंगर टोनिफिकेशन कलर जो होगा ब्लू कलर होगा। राइट हैंड स्मॉल फिंगर टोनिफिकेशन कलर जो होगा वो येलो होगा। अब चलिए नोट करते हैं पैर और हाथ पे पॉलीथिन में पड़ी है, एक पॉलीथिन देखो कहाँ पड़ी है साक्षी, बीच वाले में। आवाज नहीं मिल रहा, हेलो आवाज मिल रहा है नहीं मिल रहा? मैम आपकी आवाज अच्छा आ रहा है, वो बगल का अगल बगल का कुछ नहीं आ रहा है, आप बोलती रहिए। हाँ जी आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है और अगल बगल की आवाज नहीं आ रही है। फिर ठीक है। चलिए राइट हैंड एंड टो की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड एंड टो की बात कर रहे हैं। सीडेशन कलर नोट कीजिए। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन कलर रेड कलर। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन, मैडम सेडेशन कलर, आप सेडेशन कलर बोल रहे हैं? हाँ सीडेशन कलर रेड कलर होगा, ठीक है। राइट हैंड इंडेक्स फिंगर सीडेशन कलर रेड कलर। राइट हैंड मिडिल फिंगर सीडेशन कलर व्हाइट कलर। राइट हैंड मिडिल फिंगर सीडेशन कलर व्हाइट कलर। राइट हैंड रिंग फिंगर सीडेशन कलर ऑरेंज कलर। राइट हैंड स्मॉल फिंगर सीडेशन कलर ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट टोटल कलर कंप्लीट कर चुके। अब हमें सिर्फ 2 कलर हम लोगों
देखिए जो राइट थंब है, राइट थंब का टोनिफिकेशन कलर ब्लैक है, राइट थंब टोनिफिकेशन कलर ब्लैक और राइट थंब सीडेशन कलर ग्रे। राइट हैंड थंब टोनिफिकेशन कलर, राइट हैंड थंब टोनिफिकेशन कलर ब्लैक कलर होगा, ठीक है। और राइट हैंड सीडेशन कलर, राइट हैंड सीडेशन कलर जो होगा वो ग्रे होगा, राइट हैंड थंब सीडेशन कलर ग्रे होगा। अब हम लेफ्ट थंब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट थंब पे जो टोनिफिकेशन कलर होगा, लेफ्ट थंब पे जो टोनिफिकेशन कलर होगा वो ग्रे कलर होगा। लेफ्ट हैंड थंब टोनिफिकेशन कलर ग्रे होगा और लेफ्ट थंब सीडेशन कलर जो होगा ब्लैक होगा। लेफ्ट थंब सीडेशन कलर जो होगा ब्लैक होगा और लेफ्ट थंब जो टोनिफिकेशन कलर होगा वो ग्रे होगा। सुनाई दिया आप लोगों को? यस मैम। चलिए मैम सीडेशन का क्या बोले, कौन सा कलर? लेफ्ट या राइट? जी जी, लेफ्ट हैंड का सीडेशन कलर ठीक है, ब्लैक। हैंड टोनिफिकेशन कलर, लेफ्ट हैंड टोनिफिकेशन, लेफ्ट थंब टोनिफिकेशन कलर जो होगा वो ग्रे होगा और लेफ्ट थंब जो सीडेशन कलर होगा वो ब्लैक होगा। ओके मैम, हो गया। मैम ये ब्राउन को क्या बोलते हैं? ब्राउन को भूरा बोलते हैं हिंदी में? हाँ भूरा बोलते हैं। ब्राउन का मतलब होता है भूरा, यानी काला से हल्का सा, मतलब लाइट कलर। काला ज्यादा है उससे थोड़ा कम हाँ, हम होता तो है। कॉफी कलर बोलते हैं गुजराती में, कॉफी वाला। कॉफी रंग को चॉकलेटी रंग यही होता है। ओके क्या? ओके, थैंक यू। पता चल गया मैम, मलिक जी ने बोला पता चल गया। आगे हम मैम लोग स्केच पेन यूज कर सकते हैं? स्केच पेन यूज कर सकते? ये इतनी क्लियर नहीं सुनाई दे रही क्योंकि कान के पास मेरे डीजे बज रहा है। कलर सबसे बेस्ट होते हैं। मैम लेफ्ट कलर कलर बता दिए का जितने भी टोन हैं। 5 मिनट वेट कीजिए, कहीं चला जाए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करते हैं, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर सब लोग डांस करने लगेंगे। भी आवाज नहीं मैम मिल को रहा है। डांस करने दो। मैम आप डांस करने लगो, ऐसा बोलते हैं पीयूष सर। मेरा टेबल ऐसे ही हिल रहा है, लग रहा है। अच्छा डांस करे ना, थोड़ा एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है एंजॉय कीजिए। मैं आप लोग को डांस दिखाऊं? दिखाती हूँ।
अभी इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, अभी पता नहीं कब तक ये लोग डांस करेंगे। मैम चैट बॉक्स एक बार चैट बॉक्स देखिए। चैट बॉक्स आप चैट बॉक्स पढ़िए, चैट बॉक्स। मैडम अभी सुनाई दे रहे हैं? अब बोलू, आवाज जा रहा है अब? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आप चलो एक यहाँ बार एक बार चैट बॉक्स को देखिए, जो लेफ्ट हैंड एंड टोस की जो कलर्स है वो कौन सी होगी? इंडेक्स टू स्मॉल। 1 मिनट पीयूष जी, मैं आपको कॉल कर रहे हैं। रूपक जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने लाइफ टाइम मेंबर में डाल दिया, देख लो। ओके जी, थैंक यू जी। क्या हो रही? नहीं हो रहा है। कितने नंबर ग्रुप में डाले जी? 1 या 2? 2 नंबर में। आप 1 नंबर में हो कि 2 नंबर में हो? वो ही नहीं पता, देखना पड़ेगा। दो नंबर में डाला, 2 अभी नंबर। डाला है, देखो अभी डाला। ओके ओके, देख रहे हैं। मैम कोई बात नहीं, क्लास कीजिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सब तो हर जगह चलता रहता है, ठीक है। आवाज तो हर जगह चलती है, क्योंकि उसके लिए क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी है ना। एक दिन जो भी डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, ठीक है। तो क्लास कंटिन्यू रखिए। आप 2 नंबर में हो। ओके, मैं देख ही रहा हूँ अभी। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साउंड कम हुआ है, ठीक है। कलर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जितने भी कलर्स थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ तो जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन से संबंधित कलर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि हमें छोटी आंत की ऊर्जा को बढ़ाना है तो हमें बाएं हाथ की दूसरी उंगली इंडेक्स
फिंगर के नाखून पे लाल रंग लगाना होगा, किंतु यदि वही लाल रंग दाएं हाथ की दूसरी उंगली पे लगेगी तो घटेगा। यानी अब हम ट्रीटमेंट सीखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट सीखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 1-2 डिजीज। कोई हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट आया, उसके छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। क्या हो गया है, पेशेंट जो है वो 60 प्लस है, 60 प्लस एज है, उसको पेट साफ नहीं होता। अब अगर पेशेंट 60 साल पुराना है और उसका पेट सही से साफ नहीं होता, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हमने एलआई का चेक करवाया तो एलआई में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी एसआई में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट का एज अगर 60 प्लस है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी की उसके ऑर्गन्स की एनर्जी कम है। तो अगर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट करना होगा, तो आप लोग को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से फिंगर पे आती है, पता है? हेलो, अब कोई एक बताएगा। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। स्मॉल फिंगर कौन से फिंगर्स पे आएगी, कौन से इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट पे या राइट पे? लेफ्ट, लेफ्ट पे आएगी, ठीक है। तो जब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के नेल्स पे स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है तो कलर भी हमें ऑर्गन्स पता हो गया। अब आप बताइए कि लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर का टोनिफिकेशन कलर कौन है, कोई भी बताना चाहेगा? एक लोग कोई बताइए। रेड। रेड अब इसका टोनिफिकेशन कलर है, ठीक है, हाँ रेड है, ठीक है। रेड अब टोनिफिकेशन कलर है, तो हमें क्या करना है, अब हमने डायग्नोसिस पहले किया कि पेशेंट को तकलीफ क्या है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और एज ज्यादा है। तो जब भी ज्यादा एज वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसका रीजन होता है कि जो हमारी ऑर्गन्स होती है उसकी थोड़ा सा पावर, एनर्जी, फंक्शन कम हो जाता है, और कम होने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वहां पे हमें पॉइंट को टोनिफाई करना होता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के नेल पे अगर आप सारे ऑर्गन इस पे एसआई पूरा आ रहा है, अब हमें पूरे एसआई को ट्रीट करना है, तो हमने क्या किया, रेड कलर लिया, और जैसे जैसे उसका डिवीजन है, जैसे जैसे है वैसे आपने रेड कलर लगा दिया। और रेड कलर आप बोल दिए कि दिन में लगाओ, रात में नहीं लगाने का। रात में तो चलो अब जब हमारे पास टाइम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, तो हम रात में लगाते हैं, नहीं तो हम कोशिश करें दिन में अप्लाई करें। तो रेड कलर हमने लगा दिया और लगा के छोड़ दिया, बोले कि 10 से 12 घंटे कलर आपको रखना है। आप उन्हें कंटिन्यू 1 वीक ट्रीटमेंट दो, 1 वीक क्या 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप ऐसे अप्लाई करें, पैर पे भी लगा दे, नहीं ठीक है, पैर पे भी हमारा जहाँ आता है ऑर्गन, वहाँ आप पैर पे भी लगा सकते हैं, पैर पे भी लगा दें, हाथ पे भी लगा दें। उसके बाद अगर आप चाहें कि थंब पे भी आता है एसआई का पार्ट, वहां भी आप ट्रीट कर सकते हैं। एक तो आपने इसके अकॉर्डिंग कलर से ट्रीटमेंट सीख लिया। दूसरा, अब आपको पार्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करना है और पॉइंट सेलेक्ट करके कलर देना है। तो जब पॉइंट सेलेक्ट करके कलर देंगे तो आपको पता है कौन से एलिमेंट्स का कौन सा कलर है, पता हो गया कौन से एलिमेंट्स का कौन सा कलर है, और कौन से ऑर्गन सबसे पहले कलर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने नेल चक्रा पे दे दिया, नेल थेरेपी पे, ठीक है। उस एलिमेंट को पता है, डिजीज पता है, डायग्नोसिस किए और दे दिए। तो एक तो उससे आप 25 सीडेट कर सकते हैं, सीडेशन कलर भी लिखा हुआ है, टोनिफिकेशन कलर भी। तो फिंगर्स के अकॉर्डिंग आप टोनिफिकेशन कलर, सीडेशन कलर दे सकते हैं। दूसरा, अगर पार्टिकुलर एक पार्ट को ट्रीट करना है, जैसे
हमने इंडोस्कोपी करवाया, ठीक है, इंडोस्कोपी करवाया तो उसमें पता चला कि एसआई के जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट कौन से हैं, कोई बताना चाहेगा? जेजुनम। वेरी गुड, जेजुनम, ठीक है। अब बीच वाले पार्ट को हमें सिर्फ ट्रीट करना है, तो हम बीच वाले पार्ट को टोनिफाई कर देंगे। तो ये हो गया स्पेशल ट्रीटमेंट। जो आपने इंडोस्कोपी करवाया उसके द्वारा आपने रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किए। आपके पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना पता है कि खाना खाते हैं तो पूरा खाना जीआईटी का पूरा टाइमिंग क्या है, कोई बताना चाहेगा? जीआईटी का टोटल टाइमिंग क्या है, बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है जीआईटी, इसका टोटल कितना टाइम है, कितने टाइम में हम खाना खाते हैं और कितने टाइम तक वो स्टूल मतलब फुल्ली हम फ्रेश आउट हो जाते हैं, कितने टाइम में पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है? 3 घंटे 4 आवर्स। 3 आवर्स। 4 आवर्स। चलिए ये 7 देखिए, खाना आता है तो सबसे पहले पेट में रुकता है, पेट का टाइमिंग अलग है स्टमक में रुकने का, ठीक है। उसके बाद खाना 1.5 आवर। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका टाइम अलग है रुकने का। उसके बाद एलआई में आता है, उसके बाद एलआई में भी सिर्फ ऐसे थोड़ी ना पानी पिए और बोतल से निकल गया, ऐसे नहीं होता। खाना जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, रीअब्जॉर्प्शन सारी चीजें होती है, तब वो वेस्ट मटेरियल के रूप में आपकी बॉडी से निकलता है, ठीक है। जो चीजें रीअब्जॉर्ब करने का, जिस ऑर्गन का जो काम है वो अपना किया, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट आप निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एक जीआईटी का टाइम है, आप लोग पर्टिकुलर कल देख के आइएगा। ये आप लोग का सवाल रहा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, मैं बता दूंगी, भूल जाएंगे, लेकिन एक एक ऑर्गन का अलग अलग टाइम है। स्टमक में कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम में क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, एसआई में क्या क्या होता है, किस पार्ट में किस चीज की रिअब्जॉर्प्शन होती है, क्या होता है, कितने टाइम होते हैं, एक कल देख के आइएगा, नहीं तो मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में प्रॉब्लम, तो हमने उसके अकॉर्डिंग स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दे दिया। अगर किसी व्यक्ति को सपोज दैट हाथ तो है, फिंगर्स भी है, लेकिन नेल्स नहीं है, नेल्स उतर गए हैं, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है? फिर जितने भी इन यांग ऑर्गन है, यांग ऑर्गन के अंदर तो आता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप वहां भी इसे ट्रीट कर सकते हैं कलर के द्वारा। कलर को हमेशा याद रखें कि कलर दिन में ही दे, कलर कोशिश करें दिन में दे, रात में नहीं दे। और कलर सबसे ज्यादा देखो इफेक्ट हर व्यक्ति पे करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट 2 लोगों पे करता है, बच्चे एंड बूढ़ों पे। यंग पे भी करता है, लेकिन इनके मुकाबले थोड़ा कम करता है। बच्चों पे तो मतलब लगाओ और 2 मिनट में काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा, अब हम देखते हैं आगे, रोशनी द्वारा चिकित्सा। अब देखिए ये चीजें हमें समझ में आ गया कि हमने अगर हमें लेना है नेल्स, तो नेल्स के अकॉर्डिंग हमें इसके ऑर्गन के अकॉर्डिंग देना है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स समझ के लगाना है, या पर्टिकुलर एक पार्ट्स को देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब चलिए लाइट थेरेपी, पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, लाइट थेरेपी, रोशनी द्वारा चिकित्सा कैसे करें। नाखूनों पर रोशनी द्वारा चिकित्सा करना बहुत ही प्रभावी दर्द रहित तरीका है। यह चिकित्सा पद्धति बच्चों एवं कमजोर शरीर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। रोशनी चिकित्सा के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पेन द्वारा वांछित रंग की रोशनी चालू करके नाखूनों के किसी भी बिंदु विशेष किसी भी भाग अथवा संपूर्ण नाखून पर रंग का प्रभाव डाला जा सकता है और रंगों की निरोग बनाया जा सकता है। पेन द्वारा नाखून पर कंपन पैदा की जा सकती है तथा विभिन्न आवृत्ति व तीव्रता
में रोशनी डाली जा सकती है। रोशनी को कम आवृत्ति का प्रयोग चिरकालीन बीमारियों के लिए किया जाता है तथा तीव्र आवृत्ति का प्रयोग उग्र बीमारियों के लिए किया जाता है। अब यहाँ दिया गया है लाइट थेरेपी। हमने कलर तो लगा दिया, अभी मैंने बोला भी कि कलर दिन में लगाने का, रात में कोशिश करने का नहीं। लेकिन सपोज दैट अगर आप नहीं लगा पाते, रात में, दिन में टाइम आपको नहीं मिलता है, बार बार हाथ धोना पड़ता है, तो मजबूरी है कि हमें रात में लगाना। लेकिन जितना कलर दिन में आपको इफेक्ट देगा उतना रात में नहीं देगा। जो कलर है वो एक्टिवेट कब होता है? जब हमारे सूरज की रोशनी, जरूरी नहीं धूप में बैठे, अगर आप रूम में भी है तो सूरज का जो टेम्परेचर है उससे अपने रूम गर्म हो जाते हैं। गर्मी का टाइम है, सभी लोग फील कर रहे होंगे कि हम बाहर, अगर हमारे रूम में फैन ना हो, कूलर ना हो, एसी ना हो, तो बाहर क्या आप घर में भी आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। एरिया के अकॉर्डिंग मैं नहीं बोल सकती कि हर जगह एक ही इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो रूम तो बंद है, चारों तरफ से कवर्ड है, फिर भी क्यों आ रहा है यहाँ पे गर्मी? क्योंकि सूरज, सनलाइट जो है उसका अपना एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर आपकी बॉडी रूम टेम्परेचर से ज्यादा, इसलिए आपके रूम दीवार का टेम्परेचर इतना, उसकी टेम्परेचर को रोक नहीं पाया, इसलिए दीवार से अंदर आ गया, आपके रूम के अंदर आ गया, इसलिए आपको गर्मी लग रही है। तो जो हम कलर लगाते हैं दिन में, वो सूरज की लाइट से एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है, और वो कलर आपकी बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर देता है। रात में हम कलर लगाते हैं तो हमें सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती। वही चीजें यहाँ बताया गया है, हमें सूरज की रोशनी रात में नहीं मिल पाती। और रात में अगर आप लाइट भी जलाते हैं तो लाइट नेचुरल कलर नहीं है, सॉरी, लाइट जो है वो नेचर के दिया हुआ नहीं है, वो हम खुद से जलाते हैं क्योंकि रात है, अंधेरा है, तो हमें जलाना है। तो इसलिए इस लाइट से उस कलर का जो हम कलर लगाते हैं वो इतना एक्टिवेट नहीं होता। और रात में आई थिंक ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइट ऑफ करके ही सोते हैं, तो ये कलर आपका 100% काम नहीं करता दिन की अपेक्षा रात में। तो इसलिए कलर यहाँ पे बताया गया। आपने सुना होगा कि लेजर थेरेपी, सुना है आप लोगों में से कोई? लेजर Yes, थेरेपी, जी लेजर थेरेपी यस सुना है, हाँ, प्रैक्टिस भी तो किया है। लेजर थेरेपी में क्या होता है, FIR रेज होता है, फार इंफ्रारेड रेज होता है, ठीक है। लेजर थेरेपी के अंदर भी FIR रेज होता है, फार इंफ्रारेड रेज होता है, जो आपको दिया जाता है लेजर के द्वारा, जस्ट लाइक पेन के जैसा होता है। और इससे एक रेड, जैसे सूरज के सुबह की जो किरणें होती है, लालिमा आती है, सेम उसी प्रकार से रेज निकलता है। और जहाँ पे भी जो मसल्स या जहाँ पे भी आपको पेन है, XYZ प्रॉब्लम है, तो वहां पे लगाया जाता है। दूसरा, अभी दिल्ली में एक नया वर्टाइगो सेंटर खुला है। जितने भी लोगों के शरीर पे सफेद दाग होते हैं, लेजर थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। अभी मैं विजिट की थी, पिछले वीक गई थी, मतलब मैं सुन के चकित हो गई। मुझे नहीं पता था, मुझे पता था और सारी चीजों से मैंने 1-2 लोगों को देखा है, ठीक है। लेजर के द्वारा उस चीज को ठीक किया जा रहा है, सच में पेशेंट ठीक हो रहे हैं। उस हर एक बीमार, मतलब जिसका जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसका जैसा कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उनका लेजर का अलग अलग रेंज है। वो शायद अभी कहीं और की टेक्नोलॉजी अदर कंट्री के लाए हैं, और काफी पेशेंट ठीक होके जा रहा है। बल्कि आप लोग को पता होगा कि इस चीज का अपनी पैथी में तो फिर भी उपचार है, लेकिन और एलोपैथ वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट अगर दाग हो जाते हैं, आप खान पान अगर थोड़ा ठीक रखें तो थोड़ा सा हुआ तो हुआ, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। और काफी वहां पे लोग ठीक हो रहे हैं। अब लेजर थेरेपी क्या, एक टाइप से माने तो लाइट थेरेपी, जैसे मेरे पास नंबर भी है उनका, अगर किसी को वैसी आवश्यकता पड़ी। फीस बहुत कॉस्टली है, पर डे का शायद 2500 या 3000 रुपए है, आम लोगों के लिए नहीं है जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। और डेली सिटिंग होती है, जब आपके कम हो जाएंगे तो वहां पे 7 डेज पे या 5 डेज पे बुलाते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में तो आपकी डेली की सिटिंग होती है, और डेली के 2500 या 3000 ऑलमोस्ट है, ठीक है। बहुत कॉस्टली है। ये है कि वहां पे मैंने देखा 2-3 लोगों को
सबसे मैंने खुद बात किया, तो वहां पे भी लेजर थेरेपी दी जाती है। अब लेजर थेरेपी की अगर बात करें तो लेजर थेरेपी भी अपने थेरेपी मतलब अपनी थेरेपी उससे कम नहीं है, ठीक है। हम भी कलर के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं, वो आर्टिफिशियल रेज तैयार किया जा रहा है, और जो हम आपको कलर दे रहे हैं, कलर आप लगा रहे हैं और आप धूप में निकल रहे हैं, वो कलर आपके डिजीज के अकॉर्डिंग कलर को एक्टिवेट किया और कलर काम करना स्टार्ट किया, और कलर काम करना स्टार्ट किया तो आपके जो प्रॉब्लम हुए धीरे धीरे ठीक होगा। तो कलर का उपयोग आप लोग को समझ में आया कि क्यों हम देते हैं। तो मैम जो मुंह पे जो छाले होते हैं, तो पहले सभी लोग कहते थे कि पेट गर्म हो गया, पेट गर्म हो गया, तो इसका मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुआ। देखिए, पेट के छाले सिर्फ आपके एसआई को इंडिकेट नहीं करते, ठीक है। सॉरी, पेट के छाले नहीं, मुंह के छाले। एक तो होता है हमारा पेट गरम, यानी कि हम क्यों गरम तासीर की चीजें खा रहे हैं, पानी वानी कम पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, एक तो ये रीजन होता है उसका। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक को कैसी चीजें पसंद है, पता है कौन से ऑर्गन को कैसी चीजें पसंद है, बताइए। स्टमक को तो मैम गरम खाना। स्टमक को ठंडी तासीर की चीजें पसंद है, गरम खाना पसंद नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गरम गरम चीजें, खूब तेल मसाला, गरम गरम छोले भटूरे निकला, खूब खाए जा रहे हैं, और ये डेली रूटीन में अगर आप लेके आ गए और पानी कम पी रहे हैं, और अगर ये डेली रूटीन में आ गया, तो आपके जो स्टमक है वो हो जाएंगे हाइपर, और हाइपर होंगे तो कहीं ना कहीं अपना रूप तो दिखाएगा। अब मैं गुस्सा होऊंगी तो कोई भी सामान को तोड़ फोड़ तो करूंगी, या कुछ भी तो करूंगी, गुस्सा होके सभी लोग तो चुप रहते नहीं, तो वो हमारे टंग पे दिखने लगता है छाले। पहली चीज, टंग पे दिखने लगेगा, आंखें रेड हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, सर भारी भारी सा रहेगा, गैस बहुत ज्यादा बनेगा, XYZ प्रॉब्लम हो जाएगा। हर एक व्यक्ति का एक प्रकार के सिम्टम्स नहीं आते। दूसरा क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन, जब हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो भी हमारे मुंह पे जिप टंग पे छाले आ जाते हैं, इंटेस्टाइन के भी गर्मी से, एसआई के भी और एलआई के। लेकिन ज्यादातर एलआई में हीट बढ़ने के कारण हमारे इंटेस्टाइन टंग पे छाले आ जाते हैं, और टंग पे छाले है तो इसके भी मतलब इसके भी कारण होते हैं। इसके भी कारण हो सकते हैं गरम तासीर की चीजें लिए, पानी सही से नहीं पिए, स्टूल पास करने सही टाइम पे नहीं गए। आपको जाना चाहिए 5 से 6 के बीच में फ्रेश आउट होने, और आप जा रहे हैं आराम से उठ के 10 बजे, कोई टाइम नहीं है। नाश्ता करना चाहिए 9 बजे तक, आप कर रहे हैं 12 बजे नाश्ता, 3 बजे लंच, और रात को 1 बजे डिनर। क्या होगा, होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं आप गरम तासीर की, अगर सही तासीर की भी चीजें खाएं, टाइम पे नहीं खाए, तो भी आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके कारण भी हो सकता है। अब देखना है आपके टंग पे कहाँ पे छाले हो रहे हैं, टंग पे भी किस एरिया में छाले हो रहे हैं, उस एरिया को देखिए। टंग पे स्टमक के जगह पे हो रहा है, एसआई के जगह पे हो रहा है, एलआई के जगह पे हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है वैसा आप डायग्नोसिस कीजिए, ठीक है। समझ में आया? पेशेंट का तो पूरा जीभ ही प्लेन हो गया है, पूरा जीभ उसका उनका, हाँ, टेस्ट बर्ड खत्म है, और पूरा प्लेन हो गया जी, मतलब खाना में कोई स्वाद नहीं लगता है। पहले कोविड टेस्ट करवाइए, कोविड फिर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, नहीं है, आप छाले चेक करें तो छाले का कलर जरूर देखें, बिल्कुल रेड है कि वाइट है, कैसा है छाले। छाले के भी टाइप्स होते हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, ओ क्या बोलते हैं, जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे चुभने जैसे हैं, कैसे छाले हैं, छाले के भी टाइप्स होते हैं, और हर छाले के अलग अलग कॉज है, उसको देख के फिर ट्रीटमेंट देना होता है। सिर्फ ये नहीं कि छाले देके दे दिए, उसके कारण ह्यूमिडिटी के छाले अलग होते हैं, हीट के छाले अलग होते हैं, ड्राइनेस के छाले अलग होते हैं, सबके छाले का टाइप अलग अलग है, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोटोकॉल तैयार करके हमें देने होते हैं। समझ में आया? जी मैम, ये मेरे हस्बैंड का ही केस है, 3 महीने से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अब एक जाकर बार उनका
उनका केस हिस्ट्री लीजिए, ठीक है। टंग का विदाउट वॉश किए हुए या ऐसे भी ले सकते हैं। टंग का एक फोटो लीजिए, सनलाइट के में ही लेके जाइएगा, सुबह सुबह थोड़ा सा ज्यादा धूप भी नहीं होता उस टाइम, बहुत अच्छे से उनका टंग का फोटो लीजिए, अच्छे से डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस नहीं, सारे उनके प्रॉब्लम लिखिए और लिख के पीयूष जी से मिलिए, फिर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो आगे की बहुत सारी चीजें हैं जो बात करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। मैम मैम एक हाँ बात जी पूछनी है। पूछिए। वो जो ऑर्गन्स आपने नेल पे दौरे थे ना पहले एक दिन, तो वो वाला पेज पीडीएफ में है क्या? पीयूष जी के पास होगा, पीयूष जी से बोलिए, मिल जाएगा आपको। वो तो फोटो तो डाला है पीयूष सर ने, लेकिन पीडीएफ में है वो पत्ता? नहीं, वो पीडीएफ में नहीं है, वो उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। हाँ वो तो पता है, वो तो आपने डाली, लेकिन क्लियर नहीं है ना एकदम। वो चलिए प्रिंट अगर निकला था क्लियर नहीं थी। मिलेगा तो फिर आप लोग को हमें अच्छे से। हमें बना लेना है ना, हाँ जी सर। हमें trust कर लेना है। मैम जितना अच्छा, मैम जितना ड्राइंग ठीक है, अच्छा, चलो। मैम ने भी खुद कहाँ दौरा है, मैम का भी खुद का ड्राइंग किया हमने हुआ नहीं नहीं तो है। अगर हमने